PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए गए। इलेक्शन कमीशन में PTI रुकन राजा ताहिर की दरख्वास्त मौक़िफ़ अपनाया। इंतखाबात कराना सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारी थी। डमी पैनल तश्कील देकर इंतखाबात करवाए गए। दोबारा इंतखाबात कराने की हिदायत की इस्तदा। सरबरा PTI को पार्टी ओहदे से हटाने से मुतालिक केस का फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने रिमार्क्स दिए। सरबरा PTI ने इलेक्शन लड़ा ही नहीं, कुछ नहीं कह सकते। इलेक्शन की तैयारियां। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास जारी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हजारा और मालाकंड के उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रहे हैं। मौजूद उम्मीदवारों का हतमी इंतखाब किया जाएगा। नून लीग, MQM और JUI ने सिंध में इत्तेहाद बना लिया। सीट एडजस्टमेंट का फैसला। लाहौर में फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात। इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट करके इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला। साद रफीक कहते हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी नून लीग और JUI सीट एडजस्टमेंट पर मुत्तफिक हैं। पीपल्स पार्टी के इलेक्शन में तनहा परवास का ऐलान। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात। कहा पीपल्स पार्टी किसी भी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। पार्टी भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। हर हलके से टिकट के लिए मुतादिद दरखास्तें आ रही हैं। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा में बड़ी कामयाबी हुई। यूनेस्को इलेक्शन में भारत को शिकस्त दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलूच की दुनिया बोर है में गुफ्तगू। कहा दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी भारत की वजह से है। आज हमारा मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। इसराइल की दहशत गर्दी ना रुक सकी। ज़मीनी जंग का दायरा जनूबी गजा तक बढ़ा दिया। दर्जनों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और बिलडोजर खान यूनुस में दाखिल। शुमाली गजा में 2 स्कूलों पर बमबारी। 50 फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल का फ़लस्तीनियों को इलाका छोड़ने का हुक्म। आलमी इदारे सेहत को भी 24 घंटों में अपना गोदाम छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। गजा में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मअतल। हमास के हाथों 3 इसराइली फौजी हलाक, 28 गाड़ियाँ भी तबाह। पाकिस्तानी कुड़ियाँ छा गईं। विमेंस क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। एसाफ शिकन मार्के के बाद दूसरे T20 में भी न्यूजीलैंड को 10 रन से शिकस्त। मुनीबा अली ने 35, आलिया रियाज ने 32 रन बनाए। कीवीज के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम कर ली। पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर बहुत खुशी है। क्रेडिट पूरी टीम को जाता है। क्रिकेटर आलिया रियाज कहती हैं किसी बड़ी टीम को हराने का ख्वाब बिल आखिर पूरा हो गया। कोशिश होगी सीरीज 3-0 पर खत्म करें। रन्स बनाने की रफ्तार तेज करना होगी। बॉलर्स विकेटें लेंगे तो हमारे लिए प्लान्स पर अमल करना आसान होगा। कौमी कप्तान शान मसूद की ऑस्ट्रेलिया में गुफ्तगू। कहा सिडनी में एक गेंद रिवर्स होती है। वसीम जूनियर को इसलिए साथ लाए हैं। कोशिश होगी आखिरी सीरीज में वार्नर के लिए मुख्तलिफ चैलेंजेस लाएं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से दोनों टीमों की मुलाकात आज शेड्यूल। 4 रोज़ा वाहिद मैच की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। जुर्रत और बहादुरी की लाजवाल दास्तान। कौम का शहदाए पाकिस्तान को सलाम। मार्का दहली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर का यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। बुरसा कहते हैं मेजर अकरम की शहादत बाइस फ़ख्र है। वो बहुत दिलेर और बहादुर थे। पाक फौज की वजह से हमारा मुल्क महफूज है। लाहौर की फिजा बदस्तूर। मुजरे सेहत आलूदा शहरों में सरफहरिस्त। ढाका दूसरे, कराची तीसरे नंबर पर। मैदानी इलाकों में धुंध। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M4, M5 और M11 पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को दौरान सफर एहतियात की हिदायत। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 4 दिसंबर को 2476 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 536 खवातीन और 1262 बच्चे शामिल। 105 गाड़ियों में 234 खानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। मोदी तरक्की याफ्ता रियासतों में मुस्तरद, तरक्की पजीर में मकबूल। शुमाल और जुनूब की तकसीम मोदी सरकार की इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा। माहिरीन के मुताबिक शुमाली रियासतों में मोदी के ज़्यादा मकबूल होने की बड़ी वजह इंतहा पसंदी और कम शरह खानदगी है। जनूबी हिंदुस्तान में शरह खानदगी 80% से भी ज़्यादा, जबकि शुमाली हिंदुस्तान में महज 50% से भी कम है।
भारत में समंदरी तूफान, रियासत तमिलनाडु में तेज बारिशें, चेन्नई एयरपोर्ट डूब गया। जनूबी आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी, चेन्नई और करीबी अजला में 24 घंटों में इंतहाई तेज बारिश की पेशगोई। जो गाया कमाल गाया, उतार चढ़ाव ऐसे कि सुनने वाले सहर ज़दा हो जाएं। पटियाला घराने के चश्म चिराग गुलाम अली 83 बरस के हो गए। उनकी गज़लें आज यूट्यूब और एप्स के दौर में भी मकबूल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।